नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आपका जो फॉर्म होता है, यानी कि यदि आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो आपका फॉर्म आ चुका है। और ये आप देखोगे तो सीईटी बीएड 2026 के नाम से आपका ये है, यानी कि बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2026। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी भी 2 साल का पूरा प्रोग्राम है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि 2 ईयर बीएड एंड शिक्षा शास्त्री यानी कि बीएड प्रोग्राम है। ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार रनिंग बीएड कोर्स, लगभग सभी यूनिवर्सिटी है ना बिहार जो है में बीएड कोर्स को चला रही है। अब देखिए, इस बार कौन है स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी, कौन करा रहा है? तो BR अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बिहार है ना, ये आपका स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी ये करा रही है। अब चलिए, इसमें अगर हम देखें पूरा, तो सबसे पहले आपकी डेट देखते हैं कि फॉर्म कब से यह फॉर्म भरना शुरू हुआ है। तो आइए इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 27 अप्रैल से लेके 18 मई के बीच में फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फीस 500 आपको लगेगा, यानी कि अगर आप 19 तारीख से 21 तारीख के बीच, यानी कि मई में 19 से 21 मई के बीच आप भरते हो तो आपको 500 रुपए लेट फीस देना पड़ेगा। एडिटिंग इन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद 22 मई से 23 मई 2 दिन के लिए, 22 और 23 मई को आपसे अगर कोई त्रुटि हो गई है फॉर्म में तो आप इन 2 तिथियों में कर सकते हो। और एडमिट कार्ड आपका 1 जून को है ना रिलीज होने की संभावना है। और एंट्रेंस टेस्ट आपका 7 जून संडे को होने की संभावना है। आंसर की आपका 8 जून अगले दिन ही अपलोड होने की संभावना है। फिर 9 से लेके 10 जून के बीच में वही आपका ऑब्जेक्शन, वो भी पूरा है ना विथ प्रूफ। बाकी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है आपका, मतलब किसी प्रश्न पे आपको अगर ऑब्जेक्शन करना है तो ये, ठीक है। अब जैसे देखिए, 19 जून को आपका रिजल्ट बीएड के एंट्रेंस का आ जाएगा। अब देखिए, कुल मिलाकर के कौन भर सकता है फॉर्म, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। 2 वर्षीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने स्नातक यानी कि 10+2+3 यानी कि जो पहले से ही क्या है ग्रेजुएशन है ना, जिन्होंने स्नातक कर रखा है, अर्थो विज्ञान यानी साइंस, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य से उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किया है, अथवा विज्ञान या गणित में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक यानी कि बीई या जो है बीटेक है ना, बीटेक में कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हैं, या इसके समतुल्य कोई अगर आपने योग्यता धारण की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और इसमें और आगे हम लोग देख लेते हैं, यानी न्यूनतम ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप उसके बाद है ना बीएड कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, तो मेरे हिसाब से और तो यही मेन है ना। अगर आप लोग कुछ कमेंट ऐसा करते हैं कि मैम मेरा ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है, तब हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में ये है कि आपका देखा जाए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ऐसे में तो ये सब आप तो कॉमन जानते ही हैं कि क्या है कैसे है ना। पत्र व्यवहार का पता, ये स्नातक की जो डिटेल है, ये सब तो आपको पता ही है। ये तो फॉर्म जब आप भरोगे, हाँ, सबसे पहला परीक्षा केंद्र कौन कौन से बनाए जाएंगे, तो आरा बनाया जाएगा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर और मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया है ना। ये आपके है ना केंद्र हैं, परीक्षा केंद्र हैं। अब पेपर का पैटर्न क्या होगा,
तो देखिए पेपर के पैटर्न में है ना बहुविकल्पी क्वेश्चन 120 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिनमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करके आपको OMR शीट भरना होगा। ठीक है, मतलब कि कुल अगर हम इसमें देखें तो 120 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। 120 प्रश्नों का अगर हम देखें तो 120 प्रश्न 120 नंबर के, है ना, 120 नंबर के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम आपको पूरा पैटर्न दिखा दे रहे हैं। आगे देखते हैं। तो इसमें ये अभी हटाते हैं। ये देखिए अब पेपर का पैटर्न क्या है। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन फॉर बीएड प्रोग्राम के लिए और जनरल संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए। तो यदि आपको शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए जाना है तो आपका जनरल संस्कृत 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और नहीं तो आपका जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। फिर जनरल हिंदी, यानी कि पहले में आपका अगर आप जो है जनरल संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए आएगा, और बाकी ऐसे 15 क्वेश्चन 15 नंबर इंग्लिश है। तो दोनों में से जो भी आपका रहे कोई एक, 15 क्वेश्चन 15 नंबर, बाकी जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, है ना। लॉजिक एंड एनालिटिक रीजनिंग आपकी आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल अवेयरेंस आपका आएगा कितना, तो जीके है ना, जीके जिसमें थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स होंगे, तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। बाकी टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल 25 क्वेश्चन आपके 25 नंबर के। तो ये पेपर का आपका पूरा पैटर्न है ना। इन्हीं पैटर्न में से आपको देखने को मिलेगा। और बाकी चलिए, आपका बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम प्राप्तांक कितना होना चाहिए। तो अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है ना 42 अंक, यानी कि 120 में से 42 अंक होना चाहिए, यानी कि 35% आपको प्राप्त करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, है ना, पिछड़े वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 36 अंक, यानी 120 में से 36 अंक अगर आपके पास है तो आप उत्तीर्ण है 30%। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कि निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, खुल के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपका पूरा पैटर्न है। परीक्षा शुल्क, मतलब परीक्षा शुल्क क्या, फॉर्म का जो शुल्क है ना, प्रवेश परीक्षा शुल्क, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1000 रुपए का आपका फॉर्म है। यदि आप दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग या महिला हैं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए केवल 750 रुपए मात्र है। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन, है ना, गेटवे से आपका किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। तो ये पूरा आपका है। तो मुझे लगता है कि देखिए प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के चरणों, देखो पहले चरण में आवेदक का ऑनलाइन पंजीकरण, यानी पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसी में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। द्वितीय चरण में आवेदन प्रपत्र पूरा करना होगा। इस चरण में आपको ध्यान पूर्वक फॉर्म भरना होगा, जैसे कि आपको जेंडर सही से भरना होगा, निवास आपको सही से भरना होगा, और आप किस कैटेगरी से हैं वो सही से भरना होगा। तीसरे चरण में आपको वही प्रवेश शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा और पूर्ण किए गए आवेदन का प्रिंट लेना होगा। तो ये पूरी तरीके से तो जो मेन चीजें हैं हमने आपको बता दिया है। ध्यान रहे, जो रंगीन फोटो होना चाहिए वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, 100 से कम, और हस्ताक्षर भी 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये एक मुख्य बातें हैं। तो बस यही एक मेरे हिसाब से आपका ये है प्रमुख बातें थी।
और अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और दृष्टि लर्निंग ऐप से करना चाहते हो तो सबसे पहले या तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो 87501 है ना, 87501 पर भी आप कॉल करके है ना अपने कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्योंकि भाई गवर्नमेंट सीट चाहिए तो तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए, है ना। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपके मन में और कोई दुविधा हो तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कर लीजिएगा, आपकी दुविधा का निवारण जरूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।